कल्पना कीजिए, जब स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ किसी विवाह में उपस्थित हों, जब देवताओं की पूरी सेना बाराती बनकर चले, जब हिमालय के कैलाश से स्वयं भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी को लेने निकलें, और जब उस विवाह के बाद भगवान शिव से ऐसा वर मांगा जाए जिससे हजारों वर्षों तक मनुष्यों के पापों का नाश होता रहे, तो वह विवाह केवल एक विवाह नहीं हो सकता। वह तो सृष्टि के इतिहास की एक ऐसी दिव्य घटना थी जिसका संबंध आज भी हरिद्वार की पवित्र भूमि से बताया जाता है। यह कथा है भगवान शिव और माता सती के दिव्य विवाह की। लेकिन इस विवाह से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भी है जिसे जानने के बाद हरिद्वार की महिमा को देखने का आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। आइए सुनते हैं भगवान शिव और माता सती के विवाह की यह अद्भुत कथा। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, जब दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से करने का निश्चय कर लिया, तब मैं स्वयं भगवान शिव को यह शुभ समाचार देने कैलाश पहुंचा। मैंने भगवान शिव से कहा, हे वृषभध्वज, आपके लिए एक अत्यंत शुभ समाचार है। दक्ष अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे ही करना चाहते हैं। सती ने भी आपको पति के रूप में पाने के लिए आपकी आराधना की है। अब स्वयं दक्ष भी इस विवाह के लिए प्रसन्न हैं। इसलिए आप शुभ मुहूर्त में दक्ष के घर चलकर सती का पाणी ग्रहण कीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी, यदि दक्ष स्वयं इस विवाह के लिए तैयार हैं, तो मैं आपके और नारद के साथ उनके घर चलूंगा। नारद को बुलाइए, मेरे साथ मेरे गण भी चलेंगे और आप अपने मानस पुत्रों को भी बुला लीजिए। ब्रह्मा जी ने नारद और मरीचि आदि अपने मानस पुत्रों का स्मरण किया। स्मरण करते ही सभी ऋषि मुनि वहां उपस्थित हो गए। इसके बाद भगवान शिव के स्मरण करने पर स्वयं भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवताओं के साथ वहां पहुंचे। अब दृश्य अद्भुत था। एक ओर ब्रह्मा जी, दूसरी ओर भगवान विष्णु और बीच में स्वयं भगवान शिव। सभी देवता, ऋषि मुनि और शिवगण विवाह यात्रा के लिए तैयार थे। फिर शुभ समय आया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी रविवार और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के शुभ योग में भगवान शिव सती से विवाह करने के लिए दक्ष के घर की ओर चल पड़े। भगवान शिव नंदी पर सवार थे। उनके साथ भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, देवता, ऋषि मुनि और असंख्य शिवगण थे। वह कोई साधारण बारात नहीं थी, वह तो मानो पूरे ब्रह्मांड की बारात थी। भगवान शिव की बारात का स्वरूप भी अद्भुत था। उनके साथ नंदी थे, शिवगण थे, सर्प उनके आभूषण थे, जटाओं में चंद्रमा सुशोभित थे और उनका पूरा स्वरूप वैराग्य और दिव्यता का अद्भुत संगम था। देवता और ऋषि उनके साथ चल रहे थे और चारों ओर आनंद का वातावरण था। भगवान शिव की इस बारात को देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी इस दिव्य विवाह का उत्सव मना रही हो। जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर दक्ष के घर यानी हरिद्वार पहुंचे, तो दक्ष प्रजापति स्वयं उनके स्वागत के लिए आगे आए। भगवान शिव को देखकर दक्ष का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषि मुनियों का आदर सत्कार किया। सबसे पहले भगवान शिव को सम्मान पूर्वक आसन दिया गया। इसके बाद दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया। फिर उन्होंने भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, देवताओं, ब्राह्मणों और शिवगणों का भी यथोचित सम्मान किया। इसके बाद दक्ष ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी, अब आप ही इस विवाह की सभी विधियां संपन्न करवाइए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा,
बहुत अच्छा। और विवाह की विधियां प्रारंभ हो गईं। शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में वह क्षण आया जिसका सभी को इंतजार था। दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शिव के हाथ में सौंप दिया। भगवान शिव ने सती का पाणी ग्रहण किया। यह केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था, यह था शक्ति और शिव का मिलन। एक ओर भगवान शिव चेतना के प्रतीक और दूसरी ओर माता सती आदिशक्ति का स्वरूप। जब यह दिव्य मिलन हुआ तो देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की, ऋषि मुनियों ने उनका अभिनंदन किया। चारों ओर नृत्य, संगीत और उत्सव होने लगा। सभी देवता और मुनि आनंद से भर गए। दक्ष प्रजापति भी अपनी पुत्री का कन्यादान करके स्वयं को धन्य मानने लगे। विवाह की सभी विधियां पूर्ण होने के बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मेरे आचार्य हैं। आपने मेरा विवाह विधि पूर्वक संपन्न कराया है। अब बताइए, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? जो भी आप मांगेंगे मैं उसे देने का प्रयास करूंगा। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं आपसे ऐसी दक्षिणा चाहता हूं जिसका लाभ केवल मुझे नहीं बल्कि समस्त संसार को मिले। हे चंद्रशेखर, आप इसी रूप में हरिद्वार की इस पवित्र वेदी पर सदा विराजमान रहें। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्तिभाव से आपके दर्शन करे उसके पाप नष्ट हों, उसके जीवन में पुण्य की वृद्धि हो और उसके कष्ट दूर हों। मैं आपकी उपस्थिति में इसी पवित्र स्थान के समीप रहकर तपस्या करना चाहता हूं। यहीं से इस कथा में हरिद्वार की महिमा सामने आती है। हरिद्वार को केवल एक तीर्थ या धार्मिक नगर मानना इसकी आध्यात्मिक महत्ता को बहुत छोटा कर देना होगा। यह वह भूमि है जहां हिमालय से निकलकर मां गंगा मैदानों की ओर प्रवेश करती हैं। इसीलिए हरिद्वार को सदियों से देवभूमि के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। हरिद्वार नाम को भी भगवान हरि और भगवान हर अर्थात विष्णु और शिव से जोड़ा जाता है। इस पवित्र भूमि पर हर की पौड़ी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहां स्नान और भगवान का स्मरण मनुष्य को आध्यात्मिक शुद्धि की ओर ले जाता है। और शिव पुराण की इस कथा में तो स्वयं भगवान शिव के हरिद्वार में स्थिर होने की बात कही गई है। इसलिए इस कथा के संदर्भ में हरिद्वार केवल एक स्थान नहीं रह जाता, यह बन जाता है शिव की उपस्थिति और गंगा की पवित्रता से जुड़ा एक दिव्य तीर्थ। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे विधाता, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने पर और संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस पवित्र वेदी पर स्थिर रहूंगा। यह कहते हुए भगवान शिव ने अपनी दिव्य मूर्ति को वहां प्रकट किया और माता सती के साथ उस पवित्र वेदी पर विराजमान हो गए। और इसी के साथ यह स्थान भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति से और भी पवित्र हो गया। भगवान शिव और माता सती का यह विवाह केवल देवताओं का एक दिव्य विवाह नहीं था, यह था शिव और शक्ति का मिलन। एक ऐसा मिलन जिसकी स्मृति पुराणों में आज भी जीवित है। और हरिद्वार, जहां हिमालय से उतरती मां गंगा धरती को पवित्र करती हैं, जहां हर हर महादेव की गूंज वातावरण को शिवमय बना देती है, और जहां की भूमि को इस कथा में स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह स्थान केवल देखने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। कहा जाता है, जहां शिव का स्मरण हो वहां भय टिक नहीं सकता, जहां गंगा का प्रवाह हो वहां मन की मलिनता टिक नहीं सकती, और जहां श्रद्धा से भगवान का नाम लिया जाए वहां जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। इसलिए अगली बार जब आप हरिद्वार जाएं तो केवल एक पर्यटन स्थल की तरह मत देखिएगा। गंगा की धारा को देखिए, हर की पौड़ी की आरती को महसूस कीजिए और मन ही मन कहिए, हे महादेव, जैसे आपने सती का हाथ थामकर उन्हें अपना बनाया,
वैसे ही मेरा हाथ भी थाम लीजिए और मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत होने देना। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।